Islam is my deen. Islam is my way. I believe in Allah, in Muhammad. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगती हूँ अल्लाह ताला की शैतान मरदूद के शर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुरू करती हूँ अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। सूरह आले इमरान। आज कौन सी आयत शुरू होगी? 72। और आले इमरान का रुकू नंबर 8। ठीक है, पारे का रुकू नंबर 16। वक़ालत और कहा, फ़ाइफ़तुन। फ़ाइफ़ा किसको कहते हैं? ये लफ्ज़ कई बार गुजर चुका है, आप लोग बताएं। फ़ाइफ़तुन जुमात, जुमात या ग्रुप। और कहा एक जुमात ने, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। क्या कहा? आमिनू, तुम ईमान लाओ, बिल्लज़ी, उस चीज़ पर, उनज़िला, जो उतारी गई है, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, आमनू, जो ईमान लाए हैं। ईमान वालों पर कौन सी चीज़ उतारी गई है? कुरान। कुरान यानी कुरान पर ईमान लाओ, ये कह रहे हैं। ठीक है, तुम ईमान लाओ उस चीज़ पर जो उतारी गई है उन लोगों पर जो ईमान लाए हैं। वजहन नहारी, दिन के पहले हिस्से में। वक्फुरू, और तुम इनकार कर दो, आखिरहू, दिन के आखिरी हिस्से में। लअल्लहुम, शायद कि ये लोग, यरजिऊन, लौट आएँ, यानी दीन से फिर जाएं, दीन से लौट आएँ। चलें अब लिखें। वक़ालत, और कहा, और कहा, फ़ाइफ़तुन, एक जमात ने। और कहा एक जमात ने, मिन अहलिल किताबी, अहले किताब में से। आमिनू, ईमान लाओ। कहा एक जुमात ने अहले किताब में से, आमिनू, ईमान लाओ, बिल्लज़ी, उस चीज़ पर जो, उस पर जो, उनज़िला, नाजिल की गई, उस पर जो नाजिल की गई, अलल्लज़ीना, उन लोगों पर, आमनू, जो ईमान लाए। कहा एक जुमात ने अहले किताब में से, तुम ईमान लाओ उस पर जो नाजिल किया गया उन लोगों पर जो ईमान लाए। वजहन नहारी, दिन के पहले हिस्से में। नहार कहते हैं दिन को, दिन के पहले हिस्से में, दिन के शुरू में। दिन के पहले हिस्से में। वक्फुरू, और तुम इनकार कर दो, और तुम इनकार कर दो, आखिरहू, उसके आखिरी हिस्से में। उठा लो। और तुम इनकार कर दो उसके आखिरी हिस्से में। लअल्लहुम, शायद कि ये लोग, यरजिऊन, लौट आए, यानी अपने दीन से लौट आए। इसमें आखिर ब्रैकेट में लिख लें, शायद कि वो लोग लौट आए अपने दीन से। ब्रैकेट में लिखें अपने दीन से।
कौन से मज़ामीन चल रहे थे? पीछे हम क्या पढ़ रहे थे? यहूद व नसारा की ख़राबियों का अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे हैं, उनकी जो बुरी आदतें हैं उनका अल्लाह ताला ज़िक्र कर रहे थे। आज के लेक्चर में भी वही सिलसिला जारी है, ठीक है। और इस आयत करीमा में ना अल्लाह ताला जो उनकी बुरी तदबीर थी एक मुसलमानों को हक़ से हटाने के लिए, उसका ज़िक्र कर रहे हैं। यहूद व नसारा ने एक प्लानिंग की थी, एक तदबीर इख्तियार की, ट्रिक खेली थी। वो ट्रिक क्या थी? उन्होंने अपने जो लोग थे उनको जमा करके क्या कहा था कि कुरान पर दिन के पहले हिस्से में ईमान ले आया करो और दिन के आखिरी हिस्से में कुफ़र इख्तियार कर लिया करो, इनकार कर दिया करो। यानी दिन के सुबह के वक्त इस्लाम कबूल करो और शाम के वक्त मुर्तद हो जाया करो। इससे क्या होगा? लअल्लहुम यरजिऊन, शायद कि ये लोग दीन से फिर जाएं। इस तदबीर से ये होगा कि जो नए नए ईमान लाने वाले लोग हैं ना, वो उनका ईमान मुतज़लज़ल हो जाएगा। वो सोचेंगे ये क्या बात है कि ये इस्लाम में ऐसी क्या चीज़ है कि सुबह तो ये लोग कबूल करते हैं, शाम को इनकार कर देते हैं। और जो पुख्ता ईमान वाले लोग हैं उनके भी हौसले पस्त होंगे कि कुछ ख़राबी, जो नए ईमान वाले हैं वो तो ये सोचेंगे ना कोई कुछ तो ख़राबी है कि ये लोग कायम नहीं रहते, और जो पुख्ता ईमान वाले हैं उनके भी हौसले पस्त होंगे। तो ये तदबीर उन्होंने इख्तियार की थी, ठीक है। तो देखिए, इससे हमें एक चीज़ ये पता चलती है कि जो इस्लाम दुश्मन ताकतें हैं, इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतें हैं, वो लोगों को हक़ से हटाने के लिए कैसी कैसी तदबीरें इख्तियार करती हैं। तो दौरे नबवी में था, उन्होंने ये ट्रिक इख्तियार की थी कि हम जब सुबह ईमान लाएंगे और शाम को मुर्तद हो जाएंगे तो लोगों के ईमान मुतज़लज़ल हो जाएंगे, लोग बदज़न हो जाएंगे, जो मुसलमान होंगे वो बदज़न हो जाएंगे। क्योंकि उस दौर में नए नए भी बहुत सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे थे ना, और बहुत सारे पुख्ता मोमिन भी थे जो मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे। उनमें भी बहुत सारे पुख्ता लोग थे, और कुछ मदीना के सहाबा में भी बहुत सारे पुख्ता लोग थे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे लोगों की भी थी जो नए नए दीन में दाखिल हो रहे थे। तो लोगों को दीन से बदज़न करने के लिए उन्होंने ये ट्रिक इस्तेमाल की। और हमें इससे एक तो ये पता चलता है कि इस्लाम दुश्मन ताकतें लोगों को हक़ से हटाने के लिए क्या क्या तदबीरें इख्तियार करती हैं। उस दौर में ये तदबीर थी, आज और तरह की तदबीरें इख्तियार करते हैं, लोगों को लालच देते हैं ज़्यादातर आज तो। और एक और ये कि इस्लाम का एक और जो हमें सबक इसमें हमें नज़र आ रहा है ना, कि इस्लाम का लुबादा ओढ़ कर भी बहुत सारे काम किए जाते हैं, ठीक है। बज़ाहिर इस्लाम का नाम ले रहे होते हैं, लेकिन दरपर्दा इस्लाम को रुसवा करना मकसद होता है। तो बहुत सारे लोग इस्लाम का लुबादा ओढ़ कर भी अपने मकासद हासिल कर रहे होते हैं। जैसे ये लोग सुबह को इस्लाम का लुबादा ओढ़ते और शाम को मुर्तद हो जाते, क्योंकि दिल में तो ईमान नहीं था। आगे चलें। वला तुमिनू, ये यहूद व नसारा की ही आगे भी साजिशों का जिक्र है। वला तुमिनू, और ना तुम हकीकी ईमान लाओ, इल्ला मगर लिमन, उस शख्स, और ना तुम हकीकी तौर पर मानो मगर उसी शख्स को, तबिया दीनकुम, जो फॉलो करे तुम्हारे दीन को, जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। कुल, आप फरमा दीजिए, इन्नल हुदा, बेशक हदायत, हुदल्लाह, हदायत अल्लाह की हदायत है। बेशक हदायत दरअसल अल्लाह की हदायत है। अयुता, ये कि दिया गया है किसी एक को, मिसला मानंद उसके, माऊती तुम, जो तुम्हें दिया गया। अच्छा, इसकी मैं तफसीर जब बताऊंगी तो आपको तर्जमा समझ में आएगा। अभी आपको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होगा ये अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं इसमें। औ युहाज्जुकुम, या वो तुमसे झगड़ा करें, इंद रब्बिकुम, तुम्हारे रब के पास। कुल, आप कह दें, इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह, बेशक फ़जीलत या फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। युतीही, वो देता है इसको, मन यशा, जिसे वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुस्अत वाला, इल्म वाला है। तर्जमा लिख लें। वला तुमिनू, और ना तुम मानो। ईमान लाना असल में मानने को भी कहते हैं ना, ईमान लाना, मानना। और ना तुम मानो, इल्ला मगर, लिमन, उस शख्स को, और ना तुम मानो
मगर उस शख्स को जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। और ना तुम मानो मगर उस शख्स को जो पैरवी करे तुम्हारे दीन की। फिर आगे दरमियान में अल्लाह ताला अपना जुमला लेके आ रहे हैं, अपनी बात लेके आ रहे हैं। आप फरमा दीजिए, आप फरमा दीजिए बेशक हदायत बेशक हदायत हुदल्लाह असल में अल्लाह की हदायत है। बेशक हदायत असल में अल्लाह की हदायत है। अन युता ये कि दिया गया है, ये कि दिया गया है अहदुन किसी एक को, ये कि दिया गया है किसी एक को मिसला मानिंद उसके माऊती तुम जो तुम्हें दिया गया है। ये कि दिया गया है किसी एक को मानिंद उसके जो तुम्हें दिया गया है। औ युहाज्जुकुम या वो झगड़ा करेंगे तुम्हारे साथ, या वो झगड़ा करेंगे तुम्हारे साथ इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। या वो झगड़ा करेंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे रब के पास। ये कि दिया गया है किसी एक को मानिंद उसके जो तुम्हें दिया गया है, या वो झगड़ा करेंगे तुम्हारे साथ इंद रब्बिकुम तुम्हारे रब के पास। क्या लिखा है? कोई एक बहन पढ़े ज़रा। कुलसूम आप पढ़ें क्या लिखा है। अभी जो आपने आयत लिखी है ना, ज़रा पढ़ें। वला तुमिनु। कुलसूम कुलसूम का माइक तो म्यूट है। इसका मतलब सुन ही नहीं रही है। अन युता का क्या लिखा है आपने? अन युता हाँ जी ठीक है। कोई और पढ़े जिसने बिल्कुल वाज़ेह लिखा हो, मुझे पता चले आप लोग सही लिख रहे हैं। खदीजा पढ़े। खदीजा
हाँ हाँ माशाल्लाह, ठीक है। आगे लिखें, कुल आप फरमा दें इन्नल फ़ज़ला, बेशक फ़ज़ल बियदिल्ला, अल्लाह के हाथ में, यदुन हाथ को कहते हैं ना, बेशक फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। युक्ति ही, वो देता है इसको, मन यशाउ, जिसे वो चाहता है, वो देता है इसको जिसे वो चाहता है। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला, इल्म वाला है। अब इसकी तफसीर भी आपको कुछ लिखनी पड़ेगी ताकि जब तर्जमा पढ़े ना तो आपको समझ आ रहा हो इसका क्या मतलब है। वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, ये उसी साजिश का जिक्र है जो पीछे अल्लाह ताला ने जो पीछे बयान की ना, कि क्या ट्रिक थी उनकी, क्या तदबीर थी कि दिन के पहले हिस्से में तो इस्लाम कबूल करो और शाम को मुर्तद हो जाया करो, इससे लोगों के ईमान मुतज़लज़ल हो जाएंगे, बदज़न होंगे वो भी। और दूसरी बात उन्होंने क्या कही थी अपने लोगों को, वला तुमिनु इल्ला लिमन तबिअ दीनकुम, हकीकी ईमान सिर्फ़ उन लोगों पर लेकर आओ, हकीकी तौर पर उन्हीं लोगों को मानो जो तुम्हारे दीन को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, जो तुम्हारे दीन में शामिल है ना, सिर्फ उन्हीं लोगों को मानो, सिर्फ उन्हीं लोगों की तस्दीक करो और अपने सिवा किसी दूसरे लोगों की तस्दीक ना करो। तो अल्लाह ने इसका एक जवाब दरमियान में दिया, कुल इन्नल हुदा हुदल्लाह, ये अल्लाह ताला बीच में अपना कलाम लेके आ रहे हैं उनकी बात करते हुए, इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा। इसकी आयत के देखिए दो मतलब हैं और ये दोनों मफ़हूम आप साथ हाशिए में लिख लें। एक तो ये कि हकीकी हदायत तो वो है जो अल्लाह की हदायत है, एक ये मतलब है इसका, बेशक हदायत अल्लाह की वही असल में हदायत है, यानी हकीकी हदायत तो वो है जो अल्लाह की हदायत है। किसी की बुरी तदबीरों से हक़ नहीं बदलने वाला, किसी की बुरी तदबीरों से हक़ बदलेगा नहीं, हक़ हक़ ही रहेगा, बातिल बातिल ही रहेगा। तो हकीकी हदायत असल में अल्लाह की हदायत है। और दूसरा मफ़हूम ये है कि हदायत अल्लाह की ही है, यानी अल्लाह के हाथ में है, ठीक है। दूसरा मफ़हूम क्या है, हदायत अल्लाह की ही है, यानी अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ताला इस्लाम को गालिब करने के लिए ही अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। तो ये फूंकों से बुझने वाला चिराग नहीं है, इनकी तदबीरों से बुझने वाला चिराग नहीं है। अगर काफरों की तदबीरों से चंद लोग मुर्तद हो भी जाएंगे तो इस्लाम गालिब होने के लिए, इस्लाम गालिब होकर रहेगा। दिल अल्लाह के हाथ में ना, और इस्लाम के मामले में अल्लाह ताला दिलों में इत्मीनान पैदा करेगा। तो ये दो मफ़हूम हैं इसके, मुख्तसर लिख लें। पहला तो ये लिख लें कि हदायत अल्लाह की, हकीकी हदायत तो वो है जो अल्लाह की हदायत है, ठीक है, किसी की बुरी तदबीरों से हक़ बदलेगा नहीं। दूसरा ये लिख लें कि हदायत अल्लाह की ही है, यानी हदायत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह इस्लाम को ही गालिब करेगा। लिख लिया। फिर आगे अल्लाह ताला दोबारा उनकी साजिशों का जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं अय्युता अहदुन, कि उन्होंने ये चालें चली क्यों, ये ट्रिक्स खेली क्यों। अय्युता, ये चालें इसलिए चली, उन्होंने ये सोच थी, उनका ये नज़रिया था ये कि दिया गया है किसी एक को मानंद उसके जो तुम्हें दिया गया है, ठीक है। तो इसके भी हाशी में थोड़ा सा लिख लें कि अहले किताब ये सब इसलिए कर रहे थे कि उनको हसद था कि जो मुसलमानों को दिया जा रहा है इल्म, हिकमत और हुकूमत, वो तो हमें दी गई थी। इसका ये मतलब है, ठीक है, यानी उनको जलन और हसद हो रही थी कि कल इल्म, हिकमत और हुकूमत हमारे पास थी तो आज इनको दी जा रही है। अल्लाह ताला फिर हमें बता रहे हैं कि ये अहले किताब ट्रिकें इसलिए खेल रहे हैं, मुसलमानों को बदज़न दीन से इसलिए कर रहे हैं कि मुसलमानों को वो कुछ दिया जा रहा है जो हमें दिया गया था। आप इसको यूँ समझ लेना, मकालमा हो रहा है, यहूदो नसारा के बड़े उलमा बैठे हुए और सामने उनके जो यहूदो नसारा के आम लोग हैं, आवाम हैं, वो हैं।
तो बड़े लोग आवाम को ये इस तरह समझा रहे हैं, तदबीरें समझा रहे हैं। ठीक है। अयुता क्या मतलब, दोबारा बताती हूँ कि अहले किताब ये मुसलमानों को इसलिए बदज़न कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि इनको वो कुछ दिया जा रहा है मिस्ल मा ऊती तुम, जो तुम्हें दिया गया है, यानी जो पहले किताब और हिकमत और हुकूमत तुम्हें दी गई थी अब इनको दी जा रही है। एक तो ये वजह। दूसरी क्या वजह, औ युहज्जुकुम इंद रब्बिकुम, ये इनकी बड़ी ही कोई बेवकूफ़ाना सोच थी कि ये, क्योंकि अल्लाह से देखें कोई भी चीज़ मख्फी नहीं है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये इन चीज़ों को लेकर फिर मुसलमान अल्लाह के सामने भी तुमसे झगड़ा करेंगे। अल्लाह ताला सवाल करेगा कि जब तुमने मुसलमानों को मान लिया था तो इस्लाम क्यों नहीं कबूल किया? तो इसलिए ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल कर लो। तो ये एक बेवकूफ़ाना बात है कि नहीं है? क्योंकि अल्लाह से तो कोई भी चीज़ मख्फी नहीं है, अल्लाह तो दिलों के हाल से वाकिफ़ है। औ युहज्जुकुम, ये दूसरी वजह बता रहे हैं कि हम इसलिए ऊपर ऊपर से ईमान ला रहे हैं कि कहीं मुसलमान रब के पास हमारे साथ झगड़ा ना करें। अब आपको समझ आ गई होगी इस आयत की, आ गई? झगड़े की समझ नहीं आ रही है? ये उनकी अपनी एक बेवकूफ़ाना सोच थी ना। वो ये समझ रहे थे कि हम ऊपर ऊपर से इसलिए इस्लाम कबूल कर रहे हैं कि कल मुसलमान हमारे साथ झगड़ा ना करें अल्लाह ताला के पास, कि तुम लोगों ने हमें तो मान लिया था, ऊपर ऊपर से इस्लाम कबूल कर लिया, ऊपर ऊपर से हमें मान लिया था, हमारे साथ हो गए थे, तो इस्लाम को क्यों नहीं कबूल किया? ये मतलब है इसका। उनकी मुसलमानों के पास एक हुज्जत आ जाएगी ना, तो उसको लेकर फिर झगड़ा करेंगे अल्लाह ताला के पास। तो ये असल में तो इस सोच पे हंसी आती है कि कैसी बेवकूफ़ाना सोच थी। अल्लाह तो नीयतों के हाल से भी वाकिफ़ है। तो अल्लाह ने उनकी सोच, उनका नज़रिया यहाँ बयान किया है कि ये दो वजूहात की बिना पर ये ट्रिकें खेल रहे थे ये लोग। अच्छा, इससे हमें एक जो चीज़ समझ में आती है, क्या समझ में आती है कि अहले किताब मुखालफत सिर्फ इस वजह से कर रहे थे कि मुसलमानों को रूहानी क़ियादत और हुकूमत जैसी नेमतें मिल गई थी, और इसकी बेस क्या थी? हसद। हमें पता चलता है कि हसद इतनी बुरी चीज़ है कि आपको हक़ को कबूल करने से रोक देती है, बल्कि आपको हक़ की मुखालफत पर उकसाती है। ठीक है, इसलिए अल्लाह ताला ने फिर इसका इलाज भी अगली आयत में बता दिया कि बेशक फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। ठीक है, किसी के पास अगर कोई नेमतें ज़्यादा नज़र आ जाए ना, तो ये सोचा करें कि ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह ने मुझे भी तो बहुत सारी चीज़ों में, और ये अपना एक मिजाज बना लें कि नज़र हमेशा जो अल्लाह ने आपको नेमतें दी हैं ना उस पर रखें। दुनिया की नेमतों के मामले में किसी के साथ मुकाबलाबाजी ना करें। आप कंपैरिजन करेंगी तो आप खुद टेंशन का शिकार हो जाएंगी। ठीक है, आप खुद डिप्रेशन में चली जाएंगी। अपनी नेमतों पे नज़र रखेंगी, आप खुश रहेंगी। इससे फिर शुक्रिया के भी जज्बात इंसान के अंदर पैदा होते हैं ना। तो इसका हसद का इलाज फिर आगे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि बेशक फ़ज़ल अल्लाह के हाथ में है। तो अगर कोई नेमतों में हमसे ऊपर है तो अल्लाह ने उसको ये फजीलत दी है। अल्लाह की तकदीर में इंसान का तो कोई दखल नहीं है, वो जिसे चाहे फजीलत दे दे, इसको मान लेना चाहिए। तो अगर अल्लाह ताला हम में से किसी को अगर अल्लाह ताला ने किसी को आप पर इल्म में, ज़हानत में, ख़ूबसूरती में, या दुनिया की दौलत में, या किसी और ओहदे में अल्लाह ताला ने फजीलत दे रखी है ना, तो उसे मिन जानिबुल्लाह समझें। अपनी नेमतों के साथ आपके पास जो चीज़ें उसके साथ कभी कंपेयर ना करें। ठीक है, ये अपना एक मिजाज बना लें। युतीही मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। आगे चलें, आयत नंबर 74। यख्तस्सु, वो ख़ास कर लेता है, बिरहमतिही, अपनी रहमत से, मन यशा, जिसे चाहता है, वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। और याद रखने, ये भी आजमाइश होती है। जो अल्लाह किसी को कम नेमतें किसी को ज़्यादा दी हुई होती है ना,
तो ये भी अल्लाह ताला आज़मा रहा होता है। ख़ुसूसन फैमिलीज़ में हसद बहुत ज़्यादा पैदा हो जाता है इन चीज़ों को देख कर। जिन लोगों का तकदीर पर पुख्ता ईमान होता है ना, और अपने नफ्स पर मेहनत वो लोग कर रहे होते हैं, कंपैरिजन नहीं करते, अपने हाल में खुश रहते हैं ना, तो वो तो उनके अंदर तो ये चीज़ें नहीं नज़र आती। लेकिन जो लोग अब कंपैरिजन करने की आदत है और दूसरों की नेमतों को देखकर आंखें फटी रह जाती हों, उनकी माशाअल्लाह ना कहते हों, खुश ना होते हों, शुरू से ही अपने दिल में ऐसे जज्बात को वो तरक्की देते हैं, उनके अंदर शुरू से ही ऐसे जज्बात पनपते हैं, तो फिर ऐसे लोग जो है ना वो हमेशा टेंशन में रहते हैं। अपनी नेमतें उनको नज़र ही नहीं आती, ख्वाह कितनी ज़्यादा हों। यख्तस्सु, वो ख़ास कर लेता है अपनी रहमत से जिसे चाहता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। चले लिखें, यख्तस्सु, वो ख़ास कर लेता है, वो ख़ास कर लेता है बिरहमतिही, अपनी रहमत से। मैं यशाउ, जिसे वो चाहता है, और अल्लाह बड़े फ़ज़ल वाला है। पहले बनी इसराइल की फ़जीलत थी, आपने पढ़ा सूरह बकरा में, कितनी डिटेल से आपने पढ़ा। और क्यों अल्लाह ने फिर उनसे ये फ़जीलत छीनी, जब उनकी सलाहियतें ख़त्म हो गई। देखिए उनके अंदर, उन्होंने दीन को बिगाड़ा, उन्होंने लफ्ज़ी तहरीफ़ की, अपनी किताबों में मानवी तहरीफ़ की, उनके अंदर हसद, दुश्मनी, ज़िद, तकब्बुर, ये सारी बीमारियाँ आ गई थी। यानी उनके अंदर से एबिलिटी ख़त्म हो गई थी। जब सलाहियत ही ख़त्म हो गई थी तो फिर अल्लाह ने क्या किया, बरतरी भी ख़त्म कर दी। अब क्या किया अल्लाह ताला ने, फिर ये फ़जीलत और बरतरी अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया में मुंतकिल कर दी। अब रूहानियत मिलना, इल्म मिलना, ये अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया के साथ कर दिया। फिर अल्लाह ने उम्मत मुहम्मदिया की फ़जीलत भी कितनी बयान की, आप देखिए, खैरा उम्मत, इनका लक़ब अल्लाह ने दिया, बेहतरीन उम्मत। फिर उम्मत वसता का लक़ब दिया, दरमियानी उम्मत, अफरात व तफरीत से पाक उम्मत। तो ये फ़जीलत क्यों दी अल्लाह ने, हमारी सलाहियतों की वजह से। अब अगर हम देखें मुसलमानों का हाल, देखिए 600 साल तक तो ये हमें ये बरतरी रही है हमारी सलाहियतों की वजह से। सहाबा का दौर था, बेहतरीन दौर था, उन लोगों में सलाहियतें थी। सलाहियतें इंसान, अल्लाह ताला किसको कहते हैं, देखें, सलाहियतें ये हैं कि आपका दिल सही हो, आपका दिल साफ, आपके अंदर क्वालिटीज़ हों, दीन को ना बिगाड़ा हुआ हो आपने, आपका ईमान हो। तो 600 साल तक मुसलमानों ने भी फिर पूरी दुनिया पर बरतरी मुसलमानों को हासिल ही, उरूज हासिल रहा है। फिर क्या हुआ, हमारी सलाहियतों को भी जंग लग गया। वही ख़राबियाँ जो बनी इसराइल में थी वो हम में पैदा हुई, और फिर गुज़श्ता 800 साल में आप देखें मुसलमान मुसलसल पस्ती में जा रहे हैं। तो इसका क्या मतलब है कि सलाहियतें ख़त्म हैं। जब सलाहियतें ख़त्म होती हैं तो अल्लाह ताला फ़जीलत भी छीन लेता है। अब फ़जीलत तो नहीं छीनेगी हमसे, लेकिन ज़वाल आया हुआ है ना, एक ज़वाल का दौर है। क्योंकि हदीस में ये भी आता है ना कि मेरी उम्मत गुमराही पर कभी जमा नहीं होगी, उम्मत मुहम्मदिया कभी गुमराही पर जमा नहीं होगी। तो लोग ऐसे भी होंगे जो गफलत में होंगे, या उनके अंदर से उनके अंदर ख़राबियाँ पैदा हो जाएंगी, तो ये उस वजह से ज़वाल तो आएगा, लेकिन फिर निशात सानिया भी होगी, उठेंगे भी मुसलमान। तो ये उसी वक्त उठेंगे, कब उठेंगे, जब अपने अंदर सलाहियतें पैदा करेंगे, कुरान और ईमान अपने अंदर लेके आएंगे। आगे चलें। यहाँ एक पॉइंट लिखने का था ना, आयत नंबर 74 में, कि जब सलाहियत होती है तो अल्लाह ताला बरतरी और फ़जीलत भी देते हैं, लेकिन जब सलाहियतें ख़त्म होती हैं तो फ़जीलत छीन ली जाती है। वमिन अहलिल किताबी, और अहले किताब में से, मन बाज़ ऐसे हैं, इन अगर तअमनहु, आप अमानत रखें उनके पास, बिक़िंतारिन, एक ढेर माल का, युअद्दिही, वो अदा कर देंगे इसको, इलैका, आपकी तरफ। व मिनहुम, और उनमें से हैं, मन, इन बाज़, अगर तअमनहु, आप अमानत रखें उनके पास, बिदीनारिन, एक दीनार,
ला युअद्दिही तो नहीं वो अदा करेंगे इसको इलैका आपकी तरफ, इल्ला मगर मा दुमता। दुमता लफ्ज़ को थोड़ा सा समझ लें। दुमता असल में उर्दू में एक लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ना, इससे आपको याद रहेगा। उर्दू में एक लफ्ज़ है दवाम या दायमी। दायमी का क्या मतलब है? हाँ, हमेशा। दवाम हमेशगी, ठीक है। मुझे तो दायमी सर दर्द है, इस तरह होता है ना मुझे, ये तो दायमी नज़ला है। तो दायमी क्या है? हमेशा। तो दुमता इसका क्या मतलब है? हमेशा। मगर जो हमेशा रहे अलैहि उसके सर पर, कायमा खड़ा, ज़ालिका ये, यानी ये माली ख़यानत, बिअन्नहुम इस वजह से कि बेशक वो लोग, कालू कहते हैं, लईसा नहीं है, अलैना हम पर, फिल उम्मी जीना, उम्मी कहते हैं अनपढ़ को, उम्मी जीन इसकी जमा है, नहीं है हम पर, फिल उम्मी जीना अनपढ़ों का माल खाने में, सबील कोई रास्ता, उम्मी लोगों के लिए हमारे ऊपर कोई रास्ता नहीं है, नहीं है हमारे ऊपर उम्मी लोगों के लिए कोई रास्ता। ये असल में एक मुहावरा है, ठीक है। अरबी में एक मुहावरा है, लईसा लका अलैना सबील, मेरे ऊपर आपके सिरे से कोई हकूक़ ही नहीं है, आपको नुकसान पहुंचाना मेरे लिए हलाल है और उसके बदले में आप मुझे इल्ज़ाम नहीं दे सकते। ये मुहावरा होता है, लईसा अलैना फिल उम्मीजीन सबील। तो इसका हम तर्जमा किस तरह करेंगे? नहीं है हम पर अनपढ़ों का माल खाने में सबील, कोई इल्ज़ाम। वयक़ूलून और वो कहते हैं, अलल्लाहि अल्लाह पर, कज़िबा झूठी बात, वहुम यालमून और वो जानते हैं। तफसीर में समझ आएगा इसका। तर्जमा लिख लें, वमिन अहलिल किताबी और अहले किताब में से, मन बाज़ इन अगर, मन बाज़ इन अगर, त मन हु आप अमानत रखें उसके पास, मन बाज़ अगर आप अमानत रखें उनके पास, बिक़िंतारिन एक ढेर माल का, एक ढेर माल का, युअद्दिही वो अदा कर देगा इसको, इलैका आपकी तरफ, वो अदा कर देगा इसको आपकी तरफ। व मिनहुम और उनमें से हैं, मन जो, मन बाज़ और उनमें से हैं बाज़, इन अगर, तअमनहु आप अमानत रखें उसके पास, बिदीनारिन एक दीनार, एक दीनार, ला युअद्दिही नहीं वो अदा करेगा उसको, नहीं वो अदा करेगा उसको, इलैका आपकी तरफ, नहीं वो अदा करेगा इसको आपकी तरफ। इल्ला मगर, हाँ एक सूरत में अदा कर देगा, वो सूरत क्या है? इल्ला मगर
मा दुमता जो हमेशा रहें, जो जब तक, मगर जब आप रहें, दुमता जब आप रहें, अलैहि उसके सर पर, कायमा खड़े। ये मुहावरा होता है ना, सर पर खड़े होके काम करवाना। इल्ला मगर, मा दुमता जब आप रहें, अलैहि उस पर, कायमा खड़े, यानी उसके सर पर खड़े। ज़ालिका ये, यानी ये जो पीछे माली ख़यानत का तज़किरा है, ये ज़ालिका ये माली ख़यानत, बी इस वजह से, ये माली ख़यानत इस वजह से, अन्ना बेशक हम वो लोग, ये माली ख़यानत इस वजह से कि बेशक वो लोग, क़ालू कहते हैं, लैसा नहीं है, अलैना हम पर, फिल उम्मीना अनपढ़ों का माल खाने में, अनपढ़ों का माल खाने में, सबील कोई, कोई इल्ज़ाम, कोई गुनाह, कोई इल्ज़ाम। व यक़ूलून और वो कहते हैं, अलल्लाहि अल्लाह पर, अल कज़िबा झूठी बात, और वो कहते हैं अल्लाह पर झूठी बात, वहुम यालमून और वो जानते हैं, कहते हैं अल्लाह पर झूठी बात और वो जानते हैं। अहले किताब की ख़राबियों का ज़िक्र चल रहा है। अब यहाँ इनकी जो माली ख़यानत है ना, उसका ज़िक्र है, और अहले किताब के दो ग्रोह का ज़िक्र है। ठीक है, पहला क्या है, अहले किताब में इतने अच्छे लोग भी हैं कि लईसू सवा, वो सब बराबर नहीं है। अहले किताब में अच्छे लोग भी हैं। वो कौन से लोग हैं? उनके माली मामलात इतने अच्छे हैं कि अगर आप उनके पास एक ढेर माल का बतौर अमानत रख दें तो वो उसको आपकी तरफ लुटा देंगे। ठीक है, इसकी मिसाल पहले ज़माने में हज़रत अब्दुल्ला इब्न सलाम थे, तौरात के बहुत बड़े आलम थे। तो उनके पास 1200 औंस चांदी किसी ने अमानत रखी थी। जब तलब की थी तो बग़ैर किसी पसोपेश के लुटा दी थी। तो अल्लाह ताला, देखिए इससे वाज़ेह होता है ना कि अगर काफ़िरों में कोई अच्छी सिफ़त हो तो उसकी तारीफ़ करने में भी तासुब का इंसान को शिकार नहीं होना चाहिए। यहाँ अल्लाह ताला काफ़िरों की अच्छी सिफ़त की तारीफ़ कर रहे हैं कि अहले किताब की ये अच्छी बात है कि उनमें से एक गिरोह, वो सब बुरे नहीं हैं, लईसू सवा, सब बुरे नहीं हैं। उनमें से एक गिरोह ऐसा भी है, इतना ईमानदार है कि अगर आप उसके पास ढेर माल का रख दें और वो आपको लुटा देगा। और इसी तबके में बुरे लोग भी हैं, माली मामलात के हिसाब से बुरे लोग भी हैं कि अगर आप एक दिनार जैसी छोटी सी रकम रख दें तब भी वो नहीं लुटाएंगे। हाँ, एक सूरत होगी कि आप उनके सर पर हमेशा खड़े रहें। एक यहूदी आलम था, उसके पास कुरैश के ख़ानदान के एक मुसाफिर ने उसको देखा था कि शक्ल सूरत अच्छी है, बड़ी दाढ़ी है, बुज़ुर्ग समझ कर एक दिनार उसके पास रख दिया। जब वो अपनी अमानत वापस लेने आया था तो उसने इनकार कर दिया कि मेरे पास तो कोई नहीं तुम्हारी अमानत।
अब उसी का शागिर्द आलिम था चूँकि यहूदी, तो उसी का शागिर्द पास बैठा हुआ था, कहने लगा इस शख्स की अमानत आपके पास मौजूद है, आप वापस क्यों नहीं कर रहे? तो उस शख्स ने क्या कहा था, ठीक है मैंने 1 दिनार इससे लिया था, मगर ये अनपढ़ लोग हैं, इनका माल हज़म करने में हमें कोई गुनाह नहीं। एक बुरा कॉन्सेप्ट भी था उनका, उस नज़रिए की बेस पर माल हड़प करते थे। वो बुरा कॉन्सेप्ट कौन सा था कि अनपढ़ उम्मी जो हैं, अनपढ़ लोग, हम चूँकि उलमा हैं, इल्म जानते हैं, तो जो अनपढ़ लोग हैं उनका माल हमारे लिए हलाल है, उसको वो ख़यानत नहीं समझते थे। ठीक है, तो यहूदियों का ये उस दौर में कॉन्सेप्ट था कि अरबों का माल, वो अरबों को उम्मी कहते थे, मुशरिक जो थे ना अरब के, उनके उम्मी कहते थे। कहते अरबों का माल हर तरह से हमारे लिए हलाल है, क्योंकि हमारे मज़हब में, हमारी किताबों में उनके हुकूक ही नहीं है, और इसलिए वो गैर मज़हब वालों पर हर जुल्म और उनकी हर हक तलफ़ी को हलाल समझते थे। ठीक है, यहूदियों का ये जो एक कॉन्सेप्ट है, इसको आप नोट कर लें। वो समझते थे कि जो गैर मज़हब हैं, यहूदियों के अलावा जो लोग हैं ना, उन पर हर जुल्म और उनकी हर हक तलफ़ी हलाल है। ये उनके उलमा ने उनको गलत गाइड किया हुआ था। तो इस कॉन्सेप्ट की बेस पर वो कहते थे लैसा अलैना फिल उम्मिशीन सबील, अनपढ़ लोगों का माल खाने में हम पर कोई गुनाह नहीं है। आज देखें हमारे भी, हम ये चीज़ हम मुसलमानों में भी नज़र आती है ना, मुसलमानों के पीरों का भी यही हाल है कि ये हमारे मुरीद हैं, इनका माल हमारे लिए हलाल है। जैसे हमारे इधर वडेरा सिस्टम है, ज़मींदार लोग हैं, वो काम तो बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं हारियों से, और जो उनके मुलाजमीन होते हैं उनसे, और हक़ देने का टाइम आता है तो उनको हक़ नहीं देते। इसी तरह हम देखें डॉक्टर्स, कुछ डॉक्टर हमने सुने जो कहते हैं भाई हमने इतना पैसा लगा कर, वो बड़ी भारी फ़ीसें ले रहे होते हैं। उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमने इतना माल लगाया, इतना पैसा लगा के डिग्री ली है, तो अब पूरा ना करें तो आवाम से ही पूरा करना है, उनका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो हलाल समझ के ऐसा कर रहे होते हैं, हक़ तलफ़ी को हलाल समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और अल्लाह ताला कह रहे हैं ये अल्लाह पर झूठी बात बांधते हैं, ये दरोग गोई से काम लेते हैं। हक़ किसी का भी हो, वो किसी के लिए भी हलाल नहीं होता, और वो जानते हैं। अच्छा, इसमें इस आयत में भी हमारे लिए बड़े असबाक हैं, वो असबाक सुन लें, फिर आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। देखिए, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने 2 तरह के अहले किताब का जिक्र किया ना, तो इससे हमें पता चलता है एक तरह के वो है ना जो इनके माली मामलात अच्छे हैं। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इंसान के किरदार का पता ही उसके माली मामलात के लेन देन से चलता है। ठीक है, आप नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जब नबी अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी और आपको हुक्म हुआ था कि आप लोगों में तबलीग करें, तो आप जब पहाड़ पर चढ़े थे, वो सीरत का बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने लोगों को जमा किया था, तो उन सबसे पहले क्या सवाल किया था कि मैं तुम्हारे दरमियान कैसा हूँ, तुम्हारी क्या राय है मेरे बारे में। तो लोगों ने क्या जवाब दिया था, आप सादक हैं और आप अमीन हैं। सादक यानी ज़ुबान के सच्चे हैं, अमीन हैं, आपके माली मामलात भी अच्छे हैं। तो फिर इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया था कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पहाड़ है इसके पीछे से कोई लश्कर हमला करने वाला है, तो मेरी बात पे यकीन करोगे? तो उस पर भी सब ने कहा था हम ज़रूर यकीन करेंगे, क्योंकि आपने कभी झूठ नहीं बोला और आप लेन देन के मामले में भी खरे हैं। तो नबी अलैहिस्सलाम ने इस चीज़ को देखें, अपनी नबूवत की दलील में पहले अपने किरदार का सही होना साबित किया था, उसके बाद आप ने तबलीग शुरू की थी, कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। पहले आपने क्या किया, अपनी नबूवत की दलील के तौर पर अपने किरदार का सही होना साबित किया। तो इंसान के किरदार का पता ही उसके मामलात से चलता है। आज इबादत करने वाले, तस्बीहां फेरने वाले तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन मामलात में लोग बेज़ुबानी करते हैं, मामलात में ख़यानत करते हैं, खरे नहीं होते। हालांकि उस वक्त भी देखें नबी अलैहिस्सलाम गार हिरा में इबादत किया करते थे, तो आपने अपनी इबादत को तो पेश नहीं किया। आपने अपनी किरदार की सच्चाई के लिए ज़ुबान का सच्चा होना और अपने मामलात का खरा होना साबित किया। तो ये बड़ी ख़राबी हम बहसीयत कौम हम मुसलमानों में आ चुकी है कि इबादत पर तो तवज्जो है, लेकिन लेन देन और ज़ुबान में बहुत ज़्यादा हद तक 2 नंबरी आ चुकी है। आपने किसी के किरदार की गवाही देनी हो ना, तो उसकी इबादत को देख कर ना किया करें, उससे मामला करके देखा करें। ठीक है,
उससे मुआमला करें, उसके बाद किसी बंदे के बारे में राय कायम करें। ये मैं आपसे नहीं कह रही कि वैसे ही किसी के बारे में बदगुमान होना शुरू हो जाएं। अपने मुसलमान भाई से हमेशा अच्छा गुमान रखें, लेकिन किसी के बारे में राय बनानी हो तो हमेशा मामला करने के बाद उसके बारे में राय बनाएं। तो यहाँ अल्लाह ताला ने देखिए माली जो उनके मामलात थे ना वो ख़राब थे, तो उनको भी अल्लाह ताला ने यहाँ अलग से हाईलाइट किया। अल्लाह ने बताया कि किसी भी माल को हलाल समझना ये अल्लाह पर झूठ बांधना है, और वो ये जानते बूझते करते थे। तो आज से इस बात पर खूब मेहनत करें, क्योंकि मैंने शुरू में भी एक टारगेट आपको बताया था कि आपने अगर आप में से किसी ने किसी की कोई चीज़ ली हुई है, खा वो धागे जितनी चीज़ है, तो उसको वापस लौटाएं। माली मामलात ऐसी चीज़ें हैं ना कि जब तक आप वो इधर दुनिया से क्लियर करके नहीं जाएंगे वहाँ माफ़ नहीं होगा, आप अजाब में गिरफ़्तार रहेंगे। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि कल आने से पहले जो आपके किसी के साथ माली मामलात में कोई ख़यानत हो गई है या कोई और गलती से कुछ हो गया, वो आप फ़ौरन उसकी तरफ लौटाएं। किसी की कोई चीज़ आपकी तरफ आई हुई है, आपने अभी तक नहीं लौटाई, उसकी अमानत उसकी तरफ वापस लौटाएं। आदत बना लें इसको। हमारे अब देखें बर्तन मेरे साथ अक्सर ही होता है कि मैं मोहल्ले में बर्तन भेजती हूँ, मैं भूल जाती हूँ कि मेरे बर्तन पता नहीं किस के घर में है। तो प्लेटें कम नज़र आ रही होती हैं, तो मैं कहती हूँ पता नहीं किस के घर में, लोग भेजते क्यों नहीं हैं। तो हमारे घर में जो है बड़ी फ़िक्र होती है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसकी तौफ़ीक है। फ़िक्र होती है कि ये उसकी अमानत है, उसको वापस भेजनी है। तो आज भी मैं अपनी प्लेटें देख रही थी, 3 प्लेटें नज़र आई। मैं सोच रही अल्लाह वो फ़लाँ प्लेट वो पता नहीं किसके घर में है, तो लौटा ही नहीं रहे हैं। तो इसको बड़ा हल्का समझते हैं मुसलमान। अच्छा, ये तो चलें एक घरेलू मामलात में एक छोटे दर्जे में ना, जो लोग झूठ बोलते हैं और लेन देन के मामलात, जो चीज़ें बेचती हैं ऑनलाइन, आप देखें पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा ख़यानत है, उसको लोग कितना हल्का समझ रहे होते हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा बेबरकती का बायस है। जितने आपके माली मामलात साफ़ होंगे ना, उतना ही अल्लाह की रज़ा हासिल होगी और उतना ही आपके घर में बरक़ात होंगी। इसलिए शैतानी वसावस में आकर कभी ऐसा काम ना करें जो माली ख़यानत के ज़ुमरे में आता हो। ठीक है, किसी का हक़ लुटाने में देर नहीं करनी चाहिए, फ़ौरन उसका हक़ अदा करें। हमारा जो घराना है अल्हम्दुलिल्लाह, केडेट कॉलेज में हम रहे हैं ना, तो हाकर आता था जो अखबार वाला, नवाए वक्त हमने लगाया हुआ था, और उस दौर में ज़रब मोमिन आता था और ख़वातीन का इस्लाम, बच्चों का इस्लाम, तो ये सारे अखबार अब्बू ने लगाए हुए थे। और दूध घर में देने आता था। तो अखबार वाले ने हर जगह जाके ये कहा कि ये वाहिद फैमिली है कॉलेज के अंदर, इतने बड़े बड़े प्रोफेसर्स हैं, लेकिन ये वाहिद फैमिली है जो यकम आती है तो मुझे मेरा हक़ मेरे हाथ पे रख देते हैं, मेरे जितने पैसे बनते हैं। और दूध वाले ने भी ये गवाही दी कि जैसे ही यकम तारीख़ आती है ना, तो ये मेरा हक़ मेरे हाथ पे रख देते हैं। और एक दफ़ा भाई फैसल शहजाद जो एडिटर हैं, उन्होंने भी लिखा था कि हम तक ये रिपोर्ट पहुँची है कि लोगों ने ये गवाही दी है कि जिन घरों में इस्लाम अखबार जाता है, उनकी अमानतदारी का ये हाल है कि वो हमें हमारा हक़ देने में देर नहीं करते। यकम आती है तो हमें हमारा जो अखबार के पैसे होते हैं वो हमें मिल जाते हैं। तो ये मिजाज बना लें अपना। देखें फिर अल्लाह कैसे नवाजता है। मामलात में खरे होंगे ना, तो दुनिया में भी अल्लाह नवाजेगा। इसलिए ये अच्छी आदत अपने अंदर पैदा करें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।